हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके बीकानेर पे। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो राजस्थान से प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करो और कमेंट किया करो कि इसमें से आपके कितने सही हुए हैं ईमानदारी से। और थोड़ा भाई को सपोर्ट करो, जल्दी से भाई के 1K सब्सक्राइब करा दो। यदि आपकी मर्ज़ी हुई तो एक दिन में 1K हो सकते हैं, आपकी मर्ज़ी नहीं हुई तो एक साल में ही नहीं होंगे। हिसाब से ये रिक्वेस्ट थोड़ी भाई को सपोर्ट करना। तो करते हैं क्लास स्टार्ट। जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 ईस्वी में राजस्थान का क्या नाम दिया गया? किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। कब दिया? 1800 में। क्या नाम दिया गया? तो वो नाम दिया गया राजपुताना। आगे क्वेश्चन है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक का अन्य प्रसिद्ध नाम। एक नाम तो ये है, दूसरा नाम क्या है इसका? तो वो है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और निम्न में से राज्य के 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ? एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि 33वां जिला कौन सा है। तो 33वां जिला कौन सा है? तो वो है प्रतापगढ़। इसका गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 26 जनवरी 2008 को। आगे क्वेश्चन है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने ठिकाने और रियासतें थी? तो जब स्वतंत्रता थी उस समय राजस्थान में कितने ठिकाने और रियासत थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका बी, यानी 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। और आगे क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एकमात्र प्रधानमंत्री बनाए गए। तो किसे बनाया गया? तो वो बनाए गए हीरालाल शास्त्री को। और स्वतंत्रता के समय अजमेर और मेरवाड़ा के क्षेत्र पर किसका शासन था? तो वो था अंग्रेज सरकार का। और निम्न में से अजमेर और मेरवाड़ा का प्रथम एकमात्र मुख्यमंत्री किसका? मेरवाड़ा का प्रथम एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। और राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? तो कितने भागों में किया गया है राजस्थान को? तो वो किया गया है 4। और आगे से क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? तो वो है, प्लीज़ कमेंट करो कि कौन सा है। तो वो है फर्स्ट स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व कहाँ पर है? जरा सर्वाधिक महत्व अरावली का, तो वो है उपयुक्त सभी, यानी यह पश्चिम मरुस्थल के प्रसार दक्षिण पूर्वी जिलों में होने से रोकती है। यहाँ दुर्लभ वन्य जीव व वनस्पतियाँ पाई जाती है और इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। ये उपयुक्त सभी। और आगे क्वेश्चन है, पूर्वी मैदानी भाग का सामान्य ढाल। तो ये पूर्वी मैदानी भाग है, इसका सामान्य ढाल किस ओर है? तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर है इसका ढाल। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत को चोटी को संतों का शिखर कहा था? क्या कहा था? संतों का शिखर। किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा। तो किसके बारे में कहा गया है? तो वो कहा गया गुरु शिखर के बारे में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर प्लस 5 मीटर जो मंदिर की है वो भी मिला के, तो 1727 भी ऑप्शन में आ सकता है।
और निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? तो राजस्थान में कौन सा जिला है जहाँ पर अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? तो वो है जालोर। अन्य सभी जिलों में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सिंचाई मुख्यतः कुएं एवं नलकूपों से की जाती है? राजस्थान में की जाती है तो, और कौन से भाग में की जाती है? तो वो की जाती हैं पूर्वी मैदानी भाग। और निम्न में से अरावली पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई राज्य के किस भाग में? तो सर्वाधिक ऊंचाई राज्य किस भाग में है? तो वो है दक्षिणी पश्चिमी। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की कौन सी विशेषता नहीं है? तो वो है न्यूनतम तापांतर, ये विशेषता नहीं है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात एवं पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी सीमा गुजरात से भी लगती है और पाकिस्तान देश से भी लगती है? तो वो कौन सा है? वो है बाड़मेर। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं लगती है। और उल्टा भी पूछ सकता है, बाड़मेर के किस किस से सीमा लगती है? और राजस्थान का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना किमी है? पूर्व से पश्चिम तक तो कितना है विस्तार? तो वो 869 किमी। और निम्न में से राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा पर निर्धारित किया जाता है? तो वो किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? ये राजस्थान है हमारा, तो पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? तो वह उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो वो है कांडला बंदरगाह। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल किस भाग के अवशेष हैं? तो किसके हैं? तो वो है टेथित सागर के। निम्न में से गंगा यमुना का मैदान राजस्थान राज्य के किस ओर है? कौन सा मैदान पूछा है? तो गंगा और यमुना का राजस्थान राज्य में किस किस ओर है? तो वो है यानी पूर्व की ओर है। निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर यानी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सर्वाधिक निकट है? तो कौन सा है जो पाकिस्तान का शहर? तो वो है लाहौर। निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है? अंतर्राज्यीय सीमा पर कोई जिला नहीं है, तो कौन सा है? तो वो है दौसा। और ये सारे हैं, जयपुर भी है, भीलवाड़ा भी है और करौली भी है, अंतर्राज्यीय सीमा पर है। दौसा नहीं है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक है? किस जिले की है सर्वाधिक? वो तो है झालावाड़ की। कितनी है? रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार तो कहाँ कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक है? इंदुमल कोट यानी सी ऑप्शन, इंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। निम्न में से कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर किसके शहर? कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा शहर स्थित है? तो वो है बांसवाड़ा।
और राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग, राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग कौन सा है? तो पूर्वी मैदानी भाग। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ आपके इसलिए कि कम टाइम है, आपके 50-60 क्वेश्चन हो जाए 5-10 मिनट में, वरना धीरे धीरे बोलूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? तो ये अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक गया हुआ है? तो वो है खेतड़ी तक। निम्न में से खड़ीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये खड़ीन ना, इसका आविष्कार किसने किया था? वो किया था जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण है उन्होंने किया था। और निम्न में से किस नदी के पाठ को राजस्थान में नारी के नाम से भी जाना जाता है? ये अभी क्वेश्चन पीछे पूछा गया है वनपाल में भी। तो वो है घग्गर नदी। और स्थानांतरित बालू का स्तूप को स्थानीय भाषा में पुकारा जाता है। तो ये स्थानांतरित बालू का स्तूप है, उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो स्थानीय भाषा में दरियन कहते हैं। और निम्न में से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सेवण, पश्चिमी राजस्थान में क्या पाई जाती है? तो सेवण पाई जाती है। तो ये सेवण क्या है? तो एक घास है जो कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और निम्न में से पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली कृषि, तो जैसलमेर में पश्चिम में होने वाली कृषि का क्या नाम है? तो वो है खड़ीन। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से हमादा किसे कहते हैं? तो ये हमादा किसे कहते हैं? तो हमादा कहते हैं चट्टानी मरुस्थल को हमादा कहते हैं। और पश्चिमी रेतीला मैदान शुष्क मैदान का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान है, इसको अन्य किस नाम से और जानते हैं? तो वो जानते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के नाम से जानते हैं। राजस्थान का लगभग कितना भूभाग उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है? तो वो आता है 1.88 लाख वर्ग किमी। और निम्न में से जैसलमेर जिले के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार के बालू का स्तूप है? जैसलमेर में अधिकांश किस प्रकार के बालू का स्तूप है? तो वो है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। और निम्न में से पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो हो गई लूनी। प्लीज़ आप कमेंट करना कि लूनी कहाँ से निकलती है और इसका कहाँ तक पानी मीठा है फिर खारा हो जाता है। राजस्थान राज्य के मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने, क्या क्वेश्चन है? राजस्थान राज्य मरुस्थल प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाला संस्थान तो कौन सा है? तो वो है कादरी। और निम्न में से राजस्थान में लाठी सीरीज से संबंधित हैं, तो ये लाठी सीरीज संबंधित कौन सा है? तो वो है भूगर्भीय है, जल की चौड़ी पट्टी से हैं लाठी सीरीज। और निम्न में से पश्चिमी राजस्थान में नहरों से सिंचित होने वाले जिले, तो पश्चिमी राजस्थान में कौन से जिले हैं जो नहरों से सिंचित होते हैं? उपयुक्त तो सभी, यानी हनुमानगढ़ भी होता है, जैसलमेर और बीकानेर, ये तीनों होते हैं। और निम्न में से मरुस्थलीय जिलों में से जनसंख्या घनत्व का लगभग कितना है? तो कितना है? प्लीज़ कमेंट करो। तो इसका सही आंसर होगा 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। और राजस्थान में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का सर्वाधिक विस्तार, तो ये क्या क्वेश्चन पूछा गया है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, इनका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है?
तो वो हैं बाड़मेर। और निम्न में से राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि किस जिले में? तो सबसे ज़्यादा व्यर्थ भूमि कौन से जिले में है? तो व्यर्थ भूमि तो वो है जैसलमेर में। और आगे किसने? निम्न में से जालोर क्षेत्र स्थित है। तो ये जालोर क्षेत्र स्थित है तो कहाँ स्थित है? तो उपयुक्त सभी यानी इसराना भाखर, जारोल और रोजा भाखर ये सारे कहाँ हैं? जालोर में। ये जालोर क्षेत्र। निम्न में से राजस्थान में त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित किला, तो कौन सा किला है जो त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है? तो जैसलमेर का किला है जो कि त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। इसे सोनार किला भी कहते हैं, पीले पत्थरों की वाला भी। और जैसलमेर को और निम्न में से 56 की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो ये 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो वो हैं बाड़मेर। और 56 का मैदान कहाँ स्थित है? प्लीज़ कमेंट करना। और आगे क्वेश्चन है, बाड़मेर में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को कहा जाता है। बाड़मेर में जो पहाड़ियाँ वो आकृति कैसी है उनकी? तो वो है गोलाकार हैं। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है नागकोड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है। बाड़मेर में जो गोलाकार पहाड़ियाँ। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा भाई को सपोर्ट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।